क्या छिपा था उस ताबीज में जिसने राजा को मौत के मुंह से खींच लिया? कई साल पहले एक विशाल साम्राज्य के राजा वीरेंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उन्हें एक प्राचीन ताबीज दिया। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में गहराई। उसने कहा, राजन, इसे अपने गले में बांध लो, लेकिन ध्यान रहे, इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो चुका है, जब चारों तरफ अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिखे और मौत तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ने को तैयार हो। उससे पहले नहीं। साधु की बातों में कुछ ऐसा था कि राजा का मन एक अनजाने डर से कांप उठा। फिर भी उसने ताबीज को गले में डाल लिया। समय बीता। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकले। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी छतरी को भेद नहीं पाती थी। हवा में सनसनाहट थी और जंगल के बीच से गुजरती नदी की आवाज रह रहकर दिल को दहला रही थी। राजा का ध्यान एक विशाल शेर पर था, जिसके पीछे वह अपने घोड़े को सरपट दौड़ाए जा रहा था। लेकिन शेर की रफ्तार ऐसी थी कि राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया। अचानक उसने महसूस किया कि वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जो दुश्मन राजा की सीमा में था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा चारों ओर पसर रहा था। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज ने राजा के कानों को चौंका दिया। यह उसके सैनिक नहीं थे, यह दुश्मन सैनिकों की टुकड़ी थी जो अब उसका पीछा कर रही थी। राजा ने अपने घोड़े को और तेज दौड़ाया। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को चीर रही थीं। उसका शरीर भूख और प्यास से थक चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। दुश्मन सैनिकों की आवाजें पास आती जा रही थीं। उनके भाले चमक रहे थे। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब बस कुछ ही पल में उसका अंत निश्चित है। तभी घने पेड़ों के बीच उसे एक अंधेरी गुफा दिखी। बिना सोचे समझे उसने अपने घोड़े को गुफा की ओर मोड़ा और दोनों अंधेरे में समा गए। राजा ने सांस रोककर घोड़े को शांत किया और खुद पत्थर की तरह जम गया। बाहर दुश्मन सैनिकों की टापों की आवाज अब और तेज हो रही थी। वे गुफा के मुहाने तक पहुंच चुके थे। राजा ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। उसके हाथ अनायास ही गले में लटके ताबीज पर चले गए। साधु की बातें उसको याद आई। उसने कांपते हाथों से ताबीज को खोला। अंधेरे में उसने उस छोटे से कागज को बाहर निकाला और गुफा की दीवार से टकराती हल्की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, यह भी कट जाएगा। ये शब्द राजा के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। एक पल पहले जहां उसे सिर्फ मौत और अंधेरा दिख रहा था, अब उसे जैसे कोई अलौकिक शक्ति ने थाम लिया। उसका डर गायब हो गया और उसके भीतर एक अजीब सी शांति पसर गई। उसने मन ही मन दोहराया, हाँ, यह भी कट जाएगा। उसने अपने प्रभु को याद किया और खुद पर भरोसा जताया। तभी बाहर की आवाजें बदलने लगी। दुश्मन सैनिकों की टापें अब पास आने के बजाय दूर जा रही थी। कुछ देर बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। राजा ने सावधानी से गुफा से झांका। दुश्मन जा चुके थे। रात के अंधेरे में वह अपने घोड़े के साथ जंगल से निकला और चुपके चुपके अपने राज्य की सीमा में वापस पहुंच गया। दोस्तों, यह सिर्फ राजा वीरेंद्र की कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन की कहानी है। जब जिंदगी हमें मुश्किलों के भंवर में फंसा देती है, जब डर और निराशा हमें घेर लेते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमें भी अपने ताबीज की जरूरत पड़ती है। वह ताबीज है हमारा विश्वास, हमारी हिम्मत और वह छोटा सा मंत्र, यह भी कट जाएगा। अगली बार जब आप तनाव, डर या मुश्किलों से घिर जाएं, तो बस 2 मिनट रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखेंगे आपके भीतर एक जादुई शक्ति जाग उठेगी। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, हर बार काम करता है। आशा है यह कहानी और यह मंत्र आपके जीवन में भी वही प्रेरणा और शक्ति लाएगा जो इसने राजा वीरेंद्र और मेरे जीवन में लाया।